मैं सनातन कुमार यादव KGBB पद्मा से क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 9 का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम आप लोगों को हमने पढ़ाया कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक लक्षण क्या है, आनुवंशिकी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ाएं। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मेंडल के फिगर है। मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक पादरी थे, पुजारी थे। मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक पादरी थे, यानी कि पुजारी थे। उन्हें बागवानी का बहुत ही शौक था। बागवानी मतलब बाग बगीचा का पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक था। तो उन्होंने देखा और समझा कि जीवों में जो गुणों को जो ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वो कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने चिंतन किया, सोचा और स्टडी किया और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग किया उन्होंने। और उसके आधार पर उन्हें कुछ नियम दिए, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मेंडलिज्म, यानी कि मेंडलवाद, मेंडल का नियम कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि जीवों में जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे होता है, उसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा को चुना। किसको चुना? मटर का पौधा। सो भी मटर का पौधा कौन पौधा? जंगली पौधा नहीं, बगीचा का पौधा, बगीचा का मटर। उद्यान का मतलब होता है बगीचा। उन्होंने मटर का पौधा को चुना। मटर का पौधा को क्यों चुना, इसको आगे बताएंगे। यहाँ देखिए, मेंडल द्वारा उद्यान मतलब बगीचा, मटर पर, बगीचा वाला जो मटर है उस पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का भी प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं, मेंडल का नियम कहते हैं। यानी मेंडल ने क्या किया? आनुवंशिकता को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, समझाने के लिए मटर का पौधा को चुना, बगीचे वाला मटर का पौधा को चुना और उस पर बहुत सारे प्रयोग किए। और प्रयोग के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में उससे रिलेटेड नियम दिया, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का नियम कहते हैं, मेंडल का नियम कहते हैं, मेंडलिज्म कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना? मटर का पौधा ही क्यों चुना? इसका सवाल हम आगे बता रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने मटर का पौधा ही अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि एक वर्षीय एनुअल पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। मटर का पौधा जो होता है वो एक वर्षीय पौधा है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसमें फल फूल जल्दी लगते हैं। इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं और उसके बारे में हम परिणाम तुरंत निकाल सकते हैं। इसीलिए एक वर्षीय पौधा होने के कारण इन्होंने मटर का पौधा को चुना। दूसरा कारण है द्विलिंगी पुष्प। मटर का जो पौधा है वो द्विलिंगी फूल है। द्विलिंगी फूल का मतलब होता है उसमें दोनों लिंग होता है, एंड्रोसियम और गायनेसियम दोनों होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, गायनेसियम क्या होता है, इसकी बात हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो मटर का पौधा जो होता है द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी कि उसमें दोनों लिंग होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसके कारण इसमें क्या है? स्वपरागन के द्वारा समयुग्मी होमोजाइगस पादप अथवा शुद्ध वंशागम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। समझिए, मेरी बात को समझिए। मटर का पौधा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी फूल है, उसमें नर और मादा दोनों होते हैं, जिसके कारण उसमें स्वपरागन क्रिया के द्वारा हम उसको स्टडी करने में उनको सुविधा हुई। क्या हुई? सुविधा हुई। द्विलिंगी फूल होने के कारण उसमें स्वपरागन की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है, जिसके कारण मतलब मेंडल ने इनको चुना, क्योंकि द्विलिंगी फूल होने के कारण उसमें स्वपरागन की क्रिया आसानी से किया जा सकता है कम समय में। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधा को चुना, द्विलिंगी फूल होने के कारण। तीसरा क्या है?
विपुंसन इमेस्कुलेशन विधि द्वारा कृत्रिम परागन आसानी से किया जा सकता है। देखिए परागन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्व परागन और पर परागन करते हैं, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे में कृत्रिम विधि से, आर्टिफिशियल मेथड से पर परागन करना आसान है। पर परागन करना आसान है यानी कि आसानी से किया जा सकता है। कौन विधि से? विपुंसन। अब विपुंसन क्या है, विपुंसन विधि क्या है, इसको हम आगे बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप यहाँ समझिए, ऐसे समझिए। मेंडल को लगा कि मटर के पौधे में आर्टिफिशियल ढंग से, कृत्रिम ढंग से पर परागन की क्रिया को हम आसानी से कर सकते हैं और उसका हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण क्या है? मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। समझिए इस बात को। मटर का जो पौधा है, उन्होंने देखा, मेंडल ने देखा कि जो मटर का जो पौधा है उसमें विभिन्न मतलब बहुत तरह के विपर्यासी मतलब अपोजिट गुण वाले मतलब विपरीत गुण वाले लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे एक लंबा मटर का पौधा, एक नाटा मटर का पौधा, ये हो गया क्या? विपरीत लक्षण वाले, विपर्यासी लक्षण वाले लक्षण हुआ ये, मतलब अपोजिट गुण वाला। अपोजिट गुण कहने का मतलब है जैसे एक लंबा मटर का पौधा हुआ, एक नाटा मटर का पौधा हुआ, तो दोनों क्या हुआ? अपोजिट गुण वाला हो गया है। तो अपोजिट गुण वाला हो गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं विपर्यासी लक्षण के जोड़े। और देखा उन्होंने कि कुछ मटर के गोल बीज की तुलना इन्होंने, आगे देखिए इसको, फिर से इसको समझते हैं। मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे में अपोजिट गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मटर का लंबा पौधा, नाटा पौधा, गोल बीज वाला पौधा, झुर्रीदार बीज वाला पौधा। तो इस तरह से ये अपोजिट गुण वाले को हम लोग बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए विपर्यासी लक्षण यानी कि अपोजिट गुण को समझने के लिए इसको समझिए। जैसे मटर का पौधा है, उसका एक बीज गोल है और एक बीज झुर्रीदार है। झुर्रीदार मतलब सिकुड़ा हुआ, झुर्री वाला। तो ये दोनों गुण क्या हुआ? अपोजिट हो गया, जिसको हम लोग विपर्यासी गुण कहते हैं। यहाँ देखिए मटर का एक पौधा है जिसका बीज का रंग पीला है और दूसरा एक मटर का पौधा है जिसका बीज हरा है। तो ये दोनों गुण क्या हुआ? अपोजिट हुए, उल्टा हुए, विपरीत हुए। इसी को हम लोग हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे पुष्प का रंग। एक मटर का पौधा है जिसके फूलों का रंग बैंगनी है और एक दूसरा मटर का पौधा है जिसके फूल का रंग सफ़ेद है। तो ये दोनों क्या हुआ? अपोजिट गुण वाला लक्षण हुआ। अपोजिट गुण वाला यानी विपर्यासी लक्षण हुआ। आगे देखिए, ये एक मटर का पौधा है, एक लंबा पौधा है और एक दूसरा ये मटर का पौधा है जो बौना पौधा है। तो ये दोनों लंबा और जो बौना, दोनों जो लक्षण और गुण हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट हुए हैं, एक दूसरे के उल्टा हुए हैं। तो इसी विपरीत लक्षण का लक्षण। तो मेंडल ने देखा कि मटर के पौधों में इस तरह का गुण, विपर्यासी लक्षण का गुण बहुत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना। तो इस तरह से हम देखें कि ये मेंडल जो है मटर के पौधे के ही क्यों चुना, इसके बहुत से कारण हैं। यहाँ देखिए, पहला कारण यह है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इसको सरलता से, आसानी से मतलब अपने बगीचे में उगाया जा सकता है। ये द्विलिंगी फूल होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, जिसमें स्व परागन की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या है? तीसरा क्या है? कृत्रिम ढंग से हम पर परागन की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। चौथा क्या है? मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि अपोजिट गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं। जैसे एक लंबा हो गया मटर का पौधा, एक नाटा हो गया, अभी हम बताएं, एक गोलाकार बीज वाला हो गया, एक झुर्रीदार बीज वाला हो गया। ये सब एक दूसरे के अपोजिट लक्षण है, अपोजिट गुण है। पीला हो गया, हरा हो गया। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में कि मेंडलवाद क्या है, मेंडल ने क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया और विपर्यासी लक्षण क्या है।
एक बार इसको हम रिव्यू करते हैं, रिवाइज करवाते हैं। मेंडल द्वारा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो नियम दिया उनके नियम को हम लोग मेंडल का नियम कहते हैं या आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का नियम, जिन्हें हम लोग मेंडलवाद भी कहते हैं, इंग्लिश में मेंडलिज्म कहते हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए बागान का मटर का पौधा चुना और उस पर प्रयोग किए। मटर का पौधा क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा आसानी से बगीचे में प्राप्त किया जा सकता है। यह एक वर्षीय पौधा है, आसानी से इसको उगाया जा सकता है। यह द्विलिंगी फूल है जिसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से की जा सकती है। तीसरा कारण है कि इसमें पर परागण की क्रिया कृत्रिम ढंग से आसानी से किया जा सकता है। अगला कारण है कि इसमें विपरीत लक्षण वाले, अपोजिट गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सब हुआ मेंडल के बारे में हमने पढ़ा। आज वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आगे के वीडियो में हम देखेंगे।